तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्रिंज कंटेंट, डार्क कॉमेडी, अडल्ट कॉमेडी और बुली करने वाले शोज के बारे में मैंने बात करी थी, जिसमें मैंने रोडीज और इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी कि कैसे सोसाइटी पे, हम चाहे इसको माने या ना माने, सोसाइटी पे इसका किस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हाल ही में केस हुआ, एक कंट्रोवर्सी हुई जिसमें इस लेवल तक गिर गए जोक्स के नाम पे, ऐसी बात कह दी गई है, ऐसी चीजें बोली गई हैं। और ऐसा नहीं, ये फर्स्ट टाइम था। इस तरीके के शोज में ये चीजें बहुत टाइम से कंटिन्यू है, प्रैक्टिस है। आजकल आए दिन कंटेंट्स में इस तरह की चीजें बहुत आम हैं। और इसकी डिफेंसिबिलिटी सिर्फ लोग ये कह के चुप करा देते हैं दूसरों को कि नहीं देखना, मत देखो, दैट्स इट, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप जो मर्जी कर सकते हो, जो मर्जी बोल सकते हो। क्या सिर्फ ये कह देने से सब ठीक हो जाएगा? क्या सिर्फ ये कह देने से आपकी जिम्मेदारी जो है वो खत्म हो जाती है? उस एपिसोड में बोले गए कुछ चीजें इतनी ज्यादा खराब है जो आप सुन भी नहीं सकते, और आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होता कि जो कहने वाला शख्स है, उनका अगर बैकग्राउंड देखते हैं, उनकी जो प्रीवियस जर्नी देखते हैं, जहां पे ही वाज वेरी इंस्पायरिंग पर्सन, अलग अलग सेलिब्रिटीज के पॉडकास्ट किए उन्होंने, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करी है, काफ़ी नॉलेजेबल कंटेंट रहा है। और ऐसे में बाकी से कोई एक्सपेक्टेशंस थी भी नहीं। बाकी जो पैनलिस्ट में है, किसी से आप कुछ उम्मीद और कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो उनका जो भी था प्रीवियस वर्क, वो ये सब इन चीज़ों से रिलेटेड था। फिर भी एक बार के लिए उन लोगों को इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि वो पैनल था ही ऐसा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। आप उस जगह गए हो, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, यही एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन इतना ज्यादा घटिया कमेंट, इतनी ज्यादा घटिया बात रणवीर अलाहाबादिया से, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। सोचा भी नहीं था किसी ने, और शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये जो बात मैं बोल रहा हूं, बोलने के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस मेरे साथ क्या क्या होने वाले हैं। खैर, इस जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए इस बीच में, वो अब लिया गया है। अब जो प्रोसीजर होगा, जो भी कल्प्रिट होंगे, अब कानूनन क्या सजा मिलती है, क्या चीजें होती हैं, वो सब बात की बात है। बट द पॉइंट इज वी मिसिंग द वेरी वेरी बिग एंड क्रूशियल फैक्टर कि जब आपके हाथ में नेम आ जाएगा, फेम आ जाएगा, तो आपके हाथ में आपके साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, जिसे हर कोई निभा नहीं सकता। लाखों करोड़ों लोग आपको देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, अपनी जिंदगी आपसे रिलेट करते हैं, और ये मान के चलते हैं कि जो शख्स ये कहेगा, जो शख्स ये कर रहा है, उसका कुछ मतलब है, बेवजह नहीं है वो। तो ऐसे में जब आप एक पब्लिक फिगर बनते हैं, एक आइडेंटिटी बनते हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। आपकी कई बातें लोगों के दिमाग पे प्रभाव डालती है, आपकी कई कई चीजें लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। तो सिर्फ ये कह देने भर से कि जी ये हमारी लाइन है, हम इतने पे अलाउड करते हैं, और नहीं पसंद या नहीं करना तो मत अलाओ, मत आओ, मत देखो एंड ऑल, ये सब चीजें वेरी इजी टू एक्सेस है। लेकिन इन चीजों को आम बना देना, ये बहुत खतरनाक था। इसमें एक्शंस लेना तो बहुत ज्यादा जरूरी था, इसमें कुछ गलत हुआ नहीं है। बट थिंग इज, वी विश कि ऐसी जितनी भी चीजें हैं, ऐसे ही एक्शंस जो हमारे बाकी सब क्राइम्स भी हो रहे हैं, उस पर भी जल्दी से जल्दी लिए जाए। तो विल लीड टू अ ग्रेट एग्जाम्पल टू द सोसाइटी। खैर, वो एक अलग मैटर है, अलग बात है। इस तरीके के शोज, इस तरीके की चीजें, इस तरीके के कंटेंट हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। नॉट द एंटरटेनमेंट, सिर्फ गालियां दे देना, सेक्सुअलिटी के बारे में बात कर देना, ये सब चीजें इतना ओपनली बॉडी पार्ट्स के बारे में बात कर देना, और लोग हंसते हैं पागलों की तरह। लोग ऐसा दिखाते हैं कि आप इन चीजों को नहीं समझते, आप इनको नहीं अगर सुन रहे हो तो फिर आप हो नहीं यार आज की जनरेशन, यू आर आउटडेटेड। इट शोज कितना बैकवर्ड है यार आपका माइंड, कितनी बैकवर्ड है आपकी सोच, कितनी बैकवर्ड है आपकी थिंकिंग, इफ यू आर सपोर्टिंग सच कंटेंट्स।
कुछ तो लिमिट हो। हम बात करते हैं अमेरिका की, हम बात करते हैं यूके की, क्या सिर्फ यही चीजें हैं जहां पे हम इन कंट्रीज को compete करें, बाकी चीजें नहीं है क्या? व्हाट अबाउट द स्टैंडर्ड्स, व्हाट अबाउट देयर टीनेज लाइफ? घरों से निकाल देते हैं माँ बाप, खुद कमाते हैं, खुद बच्चे पढ़ रहे, खुद कर रहे हैं, हम उसके बारे में तो नहीं बात करते। बहुत अर्ली स्टेज पे वो बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, उसके बारे में तो हम बात नहीं करते। या 30 तक लोगों को शर्म नहीं आती है। तो ये चीजों पे भी तो कंपीट किया जाए ना। क्या सिर्फ यही चीजों पे हम कंपीट करेंगे कि हम कितने ज्यादा बेशर्म बन जाएं? क्या सिर्फ इन्हीं चीजों पे कंपीट किया जाएगा कि हमारी जबान कितनी गंदी हो जाए, कि सोच कितनी गंदी हो जाए, सिर्फ इस चीज पे हम अमेरिका यूके से कंपीट करें? तो ये जो चीजें हैं, जो बार बार स्टेटमेंट आ जाती है कि यहाँ पे ऐसी चीजें हैं, वैसी चीजें हैं, उस कंट्री में ऐसा है इसलिए वो आगे है, इस वजह से कोई वो देश आगे नहीं है। वो देश आगे अपनी स्किल्स और डेवलपमेंट की वजह से। उस पर हम बात करने को राजी भी नहीं है। उसके लिए हम लोग हैशटैग यूज नहीं करने वाले, उसके लिए हम फ्रीडम की बात नहीं करने वाले, उसके लिए हम रिसोर्सेज की बात नहीं करने वाले। माना कई चीज़ें हमारी सोसाइटी में ऐसी जो बहुत बैकवर्ड है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जेंडर इक्वालिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कास्ट बेस्ड जितने भी कन्फ्लिक्ट है, रिलीजन बेस्ड कन्फ्लिक्ट है, उनके बारे में हम लोग अपनी सोच बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिल जज्बातों की कदर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन पे बात हो, उन पे चीज़ें हो, उन चीज़ों में हम उस कंट्री से कंपीट करें, ना कि इन सब चीज़ों की वजह से, ना इन सब चीज़ों में कि इस तरह के शो, इस तरह की चीज़ें हाईलाइट होती है, इस तरह की बातें वहाँ की जाती है और बहुत ओपनली लोग बड़ा आराम से बातचीत कर रहे हैं और कोई किसी बात को बुरा नहीं मान रहा। सिर्फ ये नहीं है पैरामीटर कंपेयर करने का। और आपको कंपेयर करना है तो फिर आप हर चीज़ में कीजिए, लेकिन हम हर चीज़ में नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये डार्क ह्यूमर के नाम पे, बाकी सब चीज़ों के नाम पे जो ये चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, इसका जस्टिफिकेशन नहीं है कुछ भी। अरे ये तो खुद उनके भी स्टेटमेंट है कि मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता और ना मैं कोई जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। दैट इज वेरी ट्रू अबाउट इट। भगवान जाने क्या सोच के वहां गए, क्या सोच के उन्होंने वो बात बोली, और क्या सोच के उन्हें ये लगा कि ये चीज बड़ी नॉर्मल है, ये आउटरेज नहीं क्रिएट करेगी, क्या सोच के उनको लगा। और जो बात बोली गई है वो कहीं से भी कॉमेडी या डार्क ह्यूमर तो था नहीं, इट वॉज अ कंप्लीटली शेमलेसनेस। इंतहा हद थी वो बेशर्मी की जो वो बात बोली गई है। साथ में जो पैनल में बाकी जो लोग बैठे थे, अगेन उनके बारे में तो बोलें क्या, उन सभी की प्रीवियस हिस्ट्री, मेरी कॉन्टेंट्स वगैरह, आप कुछ भी किसी का भी उठा के देखेंगे तो आपको समझ आएगा ये कोई नया नहीं था उनके मुंह से, ये कोई पहली बार नहीं था। बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दैट गाय। आई यूज्ड टू फाइंड हिम कि भाई ही इज वन ऑफ दोज यूट्यूबर्स, ही इज वन ऑफ दोज पर्सन जो पर्सनली मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म का सही से यूज हो सकता है, किया जा सकता है इस तरीके से, ऐसे इश्यूज, ऐसे टॉपिक रेस करके, ऐसे बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरीज सेलिब्रिटीज की, बाकी कॉमन मैन की, किसी भी की भी, जब वो लाइफ जर्नी शेयर होती है, कैसे चेंजेस आए किसी की जिंदगी में, हम क्या सीख सकते हैं किसी की जिंदगी से, बहुत अच्छी चीजें थी। हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन, काफी कुछ था बट ही वॉज डूइंग। सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से, राउट टू बी कूल, आई डोंट नो व्हाई he did this. It's really disappointing and heartbreaking to see the condition of him like this, but he is responsible for that. It was not at all expected from him. बिल्कुल था ही नहीं। इस तरीके की चीजें, इस तरीके का पार्ट होने से पहले ही सोचना चाहिए था कि हम जा कहाँ रहे हैं। ऐसा तो नहीं तो नॉलेज नहीं होगी, सब पता होगा,
बट आपका एक स्पेस एक बिल्कुल अलग है जहां पे आप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं जाने जाते हैं। लोग इंस्पायर होते हैं, लोग सुनते हैं, आपको समझते हैं, और आप पहुंच गए उन लोगों के बीच में जिनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। उनकी बातें, उनकी चीजें इतनी क्रिंज है कि सुनने वाले, बोलने वाले तो बेवकूफ है ही, सुनने वाले बेवकूफ है। और आप वहां जाके बैठे, क्या सोच के आपने वो बात बोल दी, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज आपके सामने। तो इट ऑल्सो शोज कि जब डाउनफॉल वाली बात आती है ना, इट जस्ट टेक्स, ये जो वर्ड्स हैं ये कितने क्रूशियल है जो आप बात बोल रहे हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू होल्डिंग दैट प्लेस जहां पे आप आज खड़े हैं, जो मुकाम आपको मिला है। अगर आप उस जिम्मेदारी को नहीं समझते तो यही चीजें होती हैं। वी जस्ट होप कि इस तरह कंटेंट्स पे लगाम लगे। ये सोसाइटी में एक बहुत ही गलत और बहुत ही खराब इंपैक्ट डाल रही है, और ऐसे जितने भी क्रिएटर्स नीड टू अंडरस्टैंड, इतने भी सेल्फिश नहीं हो जाना चाहिए। और इस लेवल पे गिर के एंटरटेनमेंट के नाम पे चीजें जो परोसी जा रही हैं, दैट शुड बी स्टॉप। एटलीस्ट कुछ तो फिल्टर हो। लेट्स सी क्या होता है। वी जस्ट होप फॉर द बेस्ट।